राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के चुनाव की घोषणा होते ही एक सरसरी सी खबरें, और विशेषकर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नहीं है। गांधी परिवार का वर्चस्व कहना, हम बिल्कुल कह सकते हैं, संविधान की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इसी परिवार ने अपनी कुर्बानियाँ तक देकर इस देश में धर्मनिरपेक्षता, सद्भावना और लोकतंत्र और संविधान सब कुछ बनाए रखा है। ये उनकी जिम्मेदारी है। ये पहरी के रूप में जाने जाते हैं जो लोकतंत्र को और में संविधान को सींच रहे हैं, बना रहे हैं। लोगों को सुविधाएं दे दे के, आरक्षण हो, दलितों को हम देखेंगे, या हम देखेंगे पुरानी स्थितियों में अगर हम लौट जाएं तो दलित क्या थे, उनको कैसे आरक्षण दे के, उनको उठा के, उनको पढ़वा के और उनका एजुकेशन का सिस्टम को सुधार के उनके लिए मदद कर कर आज वो जजेस हैं, आज वो तहसीलदार हैं, आज वो कलेक्टर हैं, आज वो पुलिस में हैं, आज आर्मी में हैं। आज कौन से स्थान पर दलित नहीं है? उनको इस स्थान तक सम्मानपूर्वक पहुंचाने में इसी संविधान जो लोगों को उनका अधिकार देता है, इसको पालने पोसने में कांग्रेस के इसी गांधी परिवार का हाथ है, और उन्होंने अपनी बलिदान तक देकर इस संविधान को सींचा है। तो निश्चित रूप से कई लोग हैं, एक विचारधारा का जब युद्ध चढ़ रहा है तो वो जो अभी हाशिए पे पड़े हैं, क्योंकि उनके लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती, ना उनके परिवार होना, ना उन्होंने कभी कोई स्वयं का कोई भी कुर्बानी नाम की कोई चीज़ नहीं दी है। सब ने इसका फ़ायदा उठाया, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, चाहे उसके बाद पीछे चलने वाले आनंद शर्मा जी हों, शशि थरूर को हम जानते हैं, कौन उन पर भरोसा करेगा? दुनिया भर के केसेस हैं उनके ऊपर, है ना, और किसी न किसी चीज़ में अपवाद में फंसे रहते हैं। क्या कोई ऐसा देश क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक हैं? वो नहीं, वो एक भाषा ही है, उनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ये जो लोग हैं ये उस विरोधी पार्टी से मिल गए हैं जो हमारी विचारधारा का विरोधी है। तो उसके साथ में मिल के क्या कर रहे हैं कि जब 7 सितंबर को राहुल जी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो का अभियान शुरू कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये इसको कुर्बानी ही बोलेंगे। 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, तब ये एसी में बैठकर कांग्रेस की गतिविधियों पर सवाल उठा रहा है। कैसे कह सकते कि ये कांग्रेस के लिए कुछ करेंगे? नहीं, ये कांग्रेस छोड़ो का एक नारा देकर, जो कि पोषित है, विपक्षी दल जो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं वो उनका पोषित है, वो उसको पोष रहे हैं कि ये छोड़ते जाएं, हम इस भारत जोड़ो यात्रा को कमज़ोर करते चले जाएं। कांग्रेस की भारत जोड़ो और इधर कांग्रेस को छोड़ो, ये किसका काम हो सकता है? ये उनके हाथों में खेल रहे हैं। हम कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अभी लड़ाई क्या है। ये लड़ाई कुछ पानी की नहीं है, कोई पद की नहीं है। ये सवाल उठाकर एक 135 साल पुरानी, मैं मानता हूँ उसमें अब कई बदलाव की ज़रूरतें भी होंगी जिससे वो गुजर भी रही है, पर निश्चित रूप से गांधी परिवार के किसी भी योगदान को कमतर करके नहीं हाँक सकता। जब तक ये भारत रहेगा, इस नए भारत का जो कि 1947 के बाद से बना है, इस नए तिरंगे का जो कि 1929 से जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे हाथों में थमाया था, ये जब तक भी रहेगा, गांधी परिवार के योगदान को ये देश की जनता भुलाने से भी नहीं भूल सकती है। तो भारत जोड़ो और कांग्रेस छोड़ो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक एक ही समय में क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, दिलों में तो राज करने वाला कौन है? जो जनता के लिए लड़ेगा, निस्वार्थ लड़ेगा, जो सड़कों पे होगा, जो अपना त्याग करके कुछ पाना चाहेगा। और एक लोग हैं जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद, 30 साल तक 6 बार आई थिंक, जहाँ तक मैं सुना, राज्यसभा सांसद कांग्रेस ने ही बना के भेजा। वो कौन सा जीत के आए थे? तो वो संविधान के समय उसने कभी नहीं कहा कि और भी तो लोग हैं, आप हमें ही क्यों करते हो? क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करते थे। परंतु अभी वो काफ़ी दबाव में, मैं समझता हूँ, बुढ़ापे में कोई जेल जाना नहीं चाहता। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि विपक्ष लोगों ने उनके ऊपर अब ऐसा प्रेशर जमा दिया हो कि हम आपको जेल में डाल देंगे या अपने ऐसा करें, इसीलिए। तो आइए, भारत जोड़ो।